बावरामन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी हैं बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी हैं सांसें। तो सपने देखते रहिए, वो जरूर सच होते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ट्रैवल विद रचना चैनल को जो लोग भी देखते हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी इसे देखते हैं 2 पल के लिए, 4 पल के लिए, 5 मिनट के लिए, वो सब मेरी फैमिली का एक हिस्सा है। चैनल आपका चैनल है और आपकी जो परेशानियां हैं, जो दुख दर्द हैं, वो आप मुझसे बेहिचक बांट सकते हैं। मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ बड़े प्यार से। तो आप लोग बेहिचक मुझे मेल करें, मुझे अपनी फैमिली का एक हिस्सा समझते हुए अपने दुख दर्द बांटें और मैं जरूर खुशियां ऐसी लेकर आऊंगी जो आपके कदम चूमेगी। ट्रैवल विद रचना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का व्लॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट, दिल को छू लेने वाला, मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत से लोगों के दिलों में राज करते हैं। और जब हमने 2 दिन इनके साथ बिताई तो पता पड़ा कि पूरा गांव, पूरा स्टाफ उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है, जो पुनर्नवा के मालिक हैं। माइस डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला। सोनू सूद जी ने दिया। दुबई में एक इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमें अवार्ड दिया। ये सब आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की प्रार्थनाएं और आप लोगों का आशीर्वाद ही। दूसरा, हम लोगों को बेस्ट वेन्यू ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला आबू धाबी में, जो श्रीमती बोलूं या मिस बोलूं, मलाइका अरोड़ा जी ने दिया। तो वो भी हम लोगों को बेस्ट वेन्यू का अवार्ड मिला। वो भी एक इंटरनेशनल कंपनी थी दुबई में, और उसमें दुबई के वहाँ के जो किंग थे वो भी सम्मिलित थे। हमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने नेशनल अवार्ड के रूप में हमें बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग रिसोर्ट दिया। ये भी सब आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की काबिलियत, आप लोगों के बीच में, जंगलों के बीच में, तो वो हवाएं कहती हैं कि हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। वायु को दिव्य बनाने के लिए प्रकृति के बीच में आना आवश्यक है। बिल्कुल। तो ये जो पहाड़ है, हिमालय है, ये आपको संदेश देता है कि प्रकृति में आइए, प्रार्थना का जन्म होगा। वाह। प्रार्थना में आइए तो आपके जीवन में पीस आएगा जी, और पीस जब आएगा तो परमात्मा आएगा। क्या बात है। क्योंकि अंत तो गत्वा, जो आपके जीवन की शांति है जी, वही आपके जीवन के अंदर के हीटर की गर्मी को खत्म कर सकती है। क्या बात है। आप बाहर के कितने भी एसी में रहिए, अगर अंदर का हीटर खराब है ओहो, तो बाहर का एसी आपका कुछ नहीं कर सकता। आपने तो गजब की बात कर दी। तो ये जो देखिए, एक मिनट मैं इसको रिपीट करना चाहूंगी। ये कितने भी एसी में रहिए, अगर अंदर का हीटर खराब है तो वो एसी किसी काम का नहीं है। और वो याद रखिए कि जहाँ हिमालय में ये सबसे बड़ी ताकत होती है कि जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा उसका मन। क्या बात है। जैसा पिएगा पानी वैसी हो जाएगी वाणी। क्या बात है। जैसे उसे वातावरण मिलेगा संस्कार, हाँ, और वैसे उसका हो जाएगा व्यवहार। क्या बात है। तो मुझे जो दिव्यता के साथ पता है वो ये है कि प्रकृति के गोद में आए, सहजता, सरलता, सत्यता, संकल्प, स्वाभिमान, संस्कार को लेकर जाए, अपने जीवन की इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ह्यूमिलेशन, टेंशन को खत्म करके जाए, और डिग्निटी, क्वालिटी, रियलिटी, प्योरिटी, ह्यूमैनिटी, सिंसियरिटी, मैच्योरिटी और डिविनिटी ये सीख के जाए। और जब यहाँ से जाए तो कहे कि अनवांटेड डिजायर्स ऑलवेज बिकम अ फाउंडेशन ऑफ डिजीज। जब यहाँ से जाए, अनवांटेड डिजायर्स ऑलवेज बिकम अ फाउंडेशन ऑफ डिजीज। आज से मुझे बुराई में से अच्छाई ढूंढनी है, दुख में से सुख ढूंढना है, और ईश्वर को कहना है, प्रभु इतना दुख मत देना कि मैं खुद को भूल जाऊं, और इतना सुख मत देना कि मैं तुझको भूल जाऊं। क्या बात है। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। मैं बार बार सबको कहता हूँ, पुनर्नवा का मतलब है रिजुवेनेट, रिफ्रेश
रिनीव, अपने आप को रिनीव करने आइए, रिचार्ज करने आइए, रिफ्रेश करने आइए, रिजुविनेट करने आइए। ये पंच तत्व का बना हुआ शरीर है, ये प्रकृति यहीं रह जाएगी, हमारा शरीर चला जाएगा। इस शरीर को रहते हुए जो हमारी एनर्जी है उसे प्रकृति के माध्यम से कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ने का नाम ही पुनर्नवा। वाह क्या यानी बात। आपकी जो एनर्जी शर्वाणि न चंदो प्रदक्षिणायाम पदे पदे स्थान पे परिक्रमा कर लीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायाम पदे पदे पापोहम पाप कर्माणम पापात्मा पाप संभवा त्रायिमा पार्वतीनाथ सर्व पाप विपद नमः पार्वती पतये हर महादेव जी धन्यवाद। हरि ओम कर्पूरगौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। है जी उस एनर्जी को अगर कॉस्मिक एनर्जी के साथ जोड़ना है तो उसके लिए प्रकृति जरूरी है। इसलिए साधु संत ऋषि मुनि कहाँ जाते थे तपस्या के लिए? पहाड़ों में, कंदराओं में, Right. जंगल में। राइट। इसलिए हमने पुनर्नवा का अगर आप देखेंगे चारों तरफ सिर्फ हिमालय पर्वत हैं, जंगल के बीच में है और एक ही उद्देश्य है और वो अंतिम उद्देश्य यही है कि लोग कहते हैं चाहे विधि रहे राम चाहे विधि रहिए। हम कहते हैं कि रहे राम वैसे रहिए, ना कि राखे राम रहिए। हमारा उद्देश्य है रहे राम। तो राम ने तो 14 साल वन में काटा, तो कुछ दिन तो वन में काटिए ऑफ और कोर्स। परिवार के साथ काटिए। क्या बात है, क्या बात है। आपको तो सौभाग्य मिल रहा है परिवार बच्चों के साथ रहने का। राइट। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान ने हमें 3 शक्ति दी हैं, श्वास, स्वभाव और समय। श्वास जो है हमें जो मिला है वो मिला है इस जीवन की रक्षा करने का, और जीवन का सत्य तब तक है जब तक श्वास चल रही है। तो भगवान ने कहा मेरा जो नाम है, मेरी जो भगवान मतलब एनर्जी, राइट। सत्य चित्त आनंद। भगवान ने कहा तुम्हें जो श्वास मैंने दी है हाँ ये निश्चित है। राइट। इसलिए सारे योग मेडिटेशन में सिर्फ श्वास की गति को नियंत्रित करना, राइट। सांस को निरंतरता के साथ सहज रूप में चलाना, जी सहज रूप में होना जी ही हर योग का आधार है। क्या बात है। इसीलिए भगवान ने कहा कि सत्य चित्त आनंद मेरा नाम है। आपको श्वास, स्वभाव और समय दिया है। आपके श्वास का संबंध मेरे पहले अक्षर सत्य के साथ है। आपके जीवन का सत्य तब तक है जब तक श्वास चल रही है। आपका स्वभाव मैंने दूसरी शक्ति दी है आपको। बच्चे का स्वभाव कितना प्यारा, ऊपर उछालो बच्चा हंसता है और उसे पता है कि मुझे कोई गोद में जरूर ले लेगा। राइट। लेकिन आज अगर आप किसी को ऊपर करो तो चिल्लाएगा, आपको अशब्द बोलेगा, क्या कर रहा है, क्यों बोलेगा? क्योंकि उसे विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है क्योंकि उसने अपने स्वभाव से हटके वो आदत में आ गई, राइट। स्वभाव से हटके वो अपने व्यवहार में आ गई। हाँ हाँ तो भगवान ने कहा आपको जो स्वभाव दिया है उसका संबंध तो पगले मेरे चित्त के साथ है। अगर तेरा चित्त साफ होगा तो तेरा स्वभाव भी सच्चा होगा। चित्त साफ होगा तो तेरे स्वभाव में सबके लिए विश्वास आएगा। राइट। तो तेरे स्वभाव का संबंध मेरे चित्त के साथ है। और तीसरी बात उन्होंने बोली, तू सोचता है कि रोल्स रॉयल कार आएगी तब मैं खुश होऊंगा, मर्सिडीज आएगी तब खुश होऊंगा, हाँ। बड़ा घर बनाऊंगा तो खुश होऊंगा। हाँ। अरे पगले, तेरे समय में जो तुझे प्राप्त है क्या बात उसी है। को इतना जी ले क्या कि बात है। पास्ट इज हिस्ट्री, क्या बात फ्यूचर है। इज मिस्ट्री। यू शुड नॉट गेट टू मच अटैच, यू Right. शुड नॉट गेट टू मच डिटैच। Right. लिप्त हो, तृप्त हो और मुक्त हो। राइट। लिप्त, तृप्त, मुक्त। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारी जो समय है इसका संबंध तो पगले मेरे आनंद के साथ है। तो आनंद ढूंढ ले हर चीज में, तो तेरा समय अच्छा बीत जाएगा। तो श्वास का संबंध सत्य से, आपके श्वास का संबंध सत्य से, स्वभाव का संबंध चित्त से,
और समय का संबंध आनंद से। तो भगवान बोलते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कहते कहाँ भटक रहे, क्या बात है। आइए पुनः मंदिरों में अब आइए पुनर्नवा। मैं आपको एक अभी इंसिडेंट बताती हूँ। कल से मैंने मेरी एक कज़न है बॉलीवुड में PR है, मलाइका अरोड़ा, कल आपने नाम लिया, उनकी भी है, उनके साथ ही जाते हैं आजकल मालदीव में वो। और एक और कज़न है, वो अभी लंदन घूम के आई है 1 महीना बिता के, 1 हफ्ते पहले। कल मैंने उसको जब ये दिखाया और अब भी दिखाया मॉर्निंग में, बादल कह रही है मैं बस आ रही हूँ, तो कहती मैं अभी आ जाऊँ, आज आ जाऊँ। मैंने कहा मुंबई से कैसे आ जाओगी आज? मैंने कहा मैं तो यहाँ से कल चली जाऊँगी, फिर मैं मसूरी जा रही हूँ। तो कहती मैं कोशिश कर रही हूँ आज ही यहाँ पहुँच जाऊँ। ये इतना मतलब लोगों में देखिए। निश्चित देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पेड़ सब जगह मिल सकते हैं, पहाड़ भी सब जगह मिल सकते हैं, लेकिन उस पहाड़ में जहाँ परस्पर प्रेम हो, राइट, वो पेड़ में, राइट, जहाँ की हर पत्तियों में एक ऐसी हवा हो जो आदमी के चित्त चरित्र और चिंतन को चैतन्य बना दे, चित्त चरित्र और चिंतन को चैतन्य बना दे और जीवन से चिंता खत्म कर दे, जीवन से चिंता खत्म करें, और चित्त चरित्र और को चिंतन को चैतन्य बना दे। राइट। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ और दिल से कहता हूँ कि इतना जीवन में ग्रैटिट्यूड ले आओ कि एटीट्यूड की जरूरत ही ना पड़े। इतना ग्रैटिट्यूड ले आओ कि एटीट्यूड की जरूरत ही ना रहे। क्या बात है, 100 पते की टके की बात करी आपने ये। बस एक ही लक्ष्य है हाँ, कि जीवन में जिस भी अवस्था में परमात्मा आपको जो भी दे, 2 ही चीजें याद रखिए, आत्मबल और आत्मविश्वास। आत्मबल और आत्मविश्वास। आत्मबल आत्मानम देवश्य देवानम दिव्यो भव। जो आपके अंदर की एनर्जी है, उसकी क्षमता अगर पता लग गई, मनुष्य को लग जाए, ईश्वर करे सबको लगे, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। परमात्मा का अंश है। और बाकी हम काया को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, वो इस पंचतत्व का अंश है। अब क्या हुआ, जो हमारी एनर्जी है हम उसके इन्हांसमेंट के लिए तो काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। आदमी अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए कहाँ काम कर रहा है, क्योंकि वो तो एनर्जी से संबंधित जो स्वास्थ्य है उस एनर्जी के लिए तो काम नहीं कर रहे। काम किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए जिसे छोड़ के जाना है कि बड़ा घर हो जाए, बड़ी कार हो जाए, शरीर सुंदर दिख जाए, बहुत अच्छी बात है, दिख गया सुंदर। और जो शक्ति है, श्वास है, एनर्जी है, उसका क्या करेंगे? इनर ब्यूटी मींस उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? राइट। तो इसलिए जो शक्ति है परमात्मा के द्वारा प्राप्त श्वास स्वरूप में, उसे इतना दिव्य बनाने का कार्य करिए। बाकी तो शरीर है, जिसके लिए 40 साल कमाओगे मित्रों, वो चौथा ही करेगा बच्चा, 13वीं भी करेगा। बस बहुत बड़ी बात कर दी आपने। हमारे व्यूअर्स इसको समझे आज, क्योंकि हम लोग भी, इसलिए उस बच्चे को उस एनर्जी की पूर्ति के लिए संस्कार दीजिए, सोच दीजिए, राइट, सुचिता दीजिए, राइट, सत्यता दीजिए, राइट, सद्भाव दीजिए, हाँ, सत्संग दीजिए, राइट, सचेतना दीजिए। क्या बात है। लेकिन समग्र विकास के लिए उसे जीवन में रास्ता दिखाइए। ये मत कहिए कि 10th का बच्चे को आप बोलें कि साहब मेरा बच्चा आजकल मॉडर्न है, खुद ही डिसाइड कर लेगा उसे क्या पढ़ना है। हाँ, आपको 40 साल में आपका हो गए, आपको नहीं पता है कि आपके बच्चे को क्या पढ़ना है, उसका बुद्धि विवेक। एक बच्चे को आप स्टडी नहीं कर सकते। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसके रगों में दूध खून बन के दौड़ता है, और जब वो खून दौड़ता होगा तो क्या माँ को तो पहले के ज़माने पता लग जाता था, बच्चे को खरोंच भी लगती थी कि मेरी आँख फड़फड़ा रही है। अब कहाँ गई वो आँख फड़फड़ाने वाली माँ को एहसास होता था कि मेरे बच्चे कुछ हो तो नहीं गया, पूर्वाभास हो जाता था। अब कहाँ गया वो? कारण ये है कि हम कनेक्ट नहीं हुए, कमिट हो गए और जिंदगी भर फिर करेक्ट ही करते रहे। हम कनेक्ट हो गए, कनेक्ट नहीं हुए, कमिट हो गए, हम रिश्तों में कमिट हो गए। हाँ। हमने वो शब्दों में कमिटमेंट ले ली और दे दी, राइट, कनेक्ट तो हुए नहीं। और फिर जिंदगी भर क्या करते हैं? करेक्शन ही करते रहते हैं। तो ये एक बच्चे को नहीं संभाल पाए,
क्या बात है, हैं? क्या बात है। आप दुनिया भर के लोगों को ज्ञान देते हैं, दुनिया की कमियां ढूंढते हैं, दुनिया को समझाते हैं कि एक बच्चे को आप अपने संस्कारों में नहीं डाल पा रहे हैं। ये तो बहुत चिंता का विषय है। एक बच्चे को, 2 बच्चों को बस। तो इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, हे प्रभु सबको इतनी शक्ति देना। और मेरा भगवान से मतलब किसी जाति धर्म संप्रदाय से नहीं है। भगवान का मतलब भाव मैंने भ्रमण करने वाला, ग मैंने गतिमान, भाव मैंने वासनात्मक, न मैंने नस्वर। यानी जो इस संसार की एनर्जी है, एनर्जी तो भ्रमण करती है, गतिमान है। केवल वासनात्मक यानी नाना प्रकार के, और इस शरीर का नश्वर हो सकता है लेकिन एनर्जी का नश्वर हो सकता है। इसलिए गीता भी कहती है कि आत्मा को न मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न बहाया जा सकता है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ सभी लोगों से। देखिए मैं कोई प्रवक्ता प्रवचन, क्योंकि आजकल के तो बाबाओं का प्रवचन भी होता है परवचन, कि भैया जो वचन है तेरे लिए मेरे लिए नहीं है। तो हम ना तो बाबा हैं, ना हम कोई होटलर हैं, ना हम लोग को इस संसार के बहुत ज़्यादा किसी को चाहिए। हमें तो एक ही चीज़ पता है कि जो साथ जाना नहीं है साहब, उसका घमंड क्या करना। जो साथ जाना नहीं है उसका घमंड क्या करना। जब अपना शरीर आपके साथ नहीं जा रहा है तो फिर आप किस चीज़ को अपने साथ ले जा रहे हो इकट्ठा करने के लिए। इकट्ठा आदमी करता है जुनून के लिए, उसके 4 ही कंपटीटर में मर जाता है वो, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त और जहाँ काम करता है। इन्हीं 4 लोगों से लड़ते लड़ते उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, पर वो आगे समझ नहीं पाता। उन्हीं चार क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त और जहाँ काम करता है, चाहे नौकरी करे चाहे व्यापार, उन्हीं के बीच में सबसे अमीर बनना, सबसे बड़ी पार्टी करना, सबसे बड़े होटल में जाना, अपने बच्चों को अच्छे से कपड़े देना, उसी में लगा रहता है। उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसे पता ही नहीं लगा किस एनर्जी को मैं किस लिए लाया था। हाँ। और किस लिए उसका सपना, और मेरी क्या कैपेबिलिटी है और मैं क्या कर सकता हूँ। जब आदमी अपने अंदर के सत्य को समझेगा ना, तो उसे लगेगा मैं परमात्मा की संतान हूँ। और जब तक उसे अपने शरीर की समझेगा ना, तब तक उसे लगेगा मैं इस धर्म, इस जाति, इस नाम, इस पावर, इस कनेक्ट्स का व्यक्ति हूँ। क्या बात। यानी आदमी अपने आप को किसके साथ तुलना करने लगा है। सुख कहाँ ढूंढ रहा है। देखिए बड़ी मजेदार बात है, उन सब चीज़ों में जिससे उसे दुखी मिलना है। और वो एक्चुअली सुखबल, मतलब अंदर का सुख खत्म कर लिया, अंदर का चैन खत्म कर लिया, अंदर का पीस खत्म कर लिया, और पीस ढूंढ रहा है उन चीज़ों में जो पीस कुछ दिनों बाद खराब हो जाएगा। मतलब वो पीस बाहर के कार के पीस में ढूंढ रहा है, वो पीस और बड़े मकान के पीस में ढूंढ रहा है। मान लीजिए 5 करोड़ व्यूवर्स हो गए, क्या मिल जाएगा। आँख तो प्यार में दिल की जुबान होती है, और सच्ची चाहत सदा बेजुबान होती है। प्यार में मुझसे कोई ना भी मिले तो भी कैसा घबराना, सुना है ना मिलने से भी चाहत जवान होती है। क्या बात है। परमात्मा से कोई मिलता है क्या। सही बात। फिर भी चाहत तो है ना। हाँ। तो मैं भी तो उन लोगों को जिन्हें ना भी जानूं, ना भी देखूं, ना भी मिलूं, मेरी प्रार्थना तो उनके लिए भी है ना। पहले के संत प्रार्थना करने के लिए कोई टीवी में आते थे क्या, नहीं आता। संत शिष्य को ढूंढता है, शिष्य कभी भी संत को नहीं ढूंढता। वेरी गुड, ये आपने बहुत पते की बात बोली। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रकृति के बीच में आए, सिर्फ अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए। जिस खुद को समझें, खुद को जानेंगे, उस दिन आपको पता लग जाएगा आप प्रकृति के संतान हैं। प्रकृति के बीच में आइए, प्रार्थना को जन्म दीजिए। प्रार्थना से आपको जो है परमात्मा की अनुभूति होगी। लोग कहते हैं कि साहब हम तो वहाँ के पार्टी करेंगे, तो करिए, तो हम भी पीछे पड़ जाएंगे, आपकी प्रवृत्ति ठीक करेंगे। क्या बात है। प्रवृत्ति ठीक करेंगे। हाँ। प्रकृति के बीच प्रवृत्ति ठीक करेंगे। हाँ। प्रवृत्ति ठीक करके प्रार्थना में लाएंगे। हाँ। और प्रार्थना से परमात्मा में बनाएंगे। क्या बात है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, आयु कामो यशो कामो पुत्र कामो तथा आरोग्यम धन कामश्य सर्व कामात् भवन्तु ते। भगवान आप सबको आयु दे, दीर्घायु बनाए, चिरंजीव बनाए, स्वस्थ बनाए, आपके जीवन में सुचिता, सज्जता, सरलता, सत्यता, संकल्प और स्वाभिमान लाए। भगवान आपके जीवन के इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ह्यूमिलेशन, टेंशन को खत्म करे, और भगवान आपको शक्ति दे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। आप सभी को प्रणाम। मैं इतना कहता हूँ, नमस्कार करिए, हाय मत करिए। नमस्कार का मतलब है न मम इति मम संस्कार, इट इज माई ग्रैटिट्यूड नॉट माई एटीट्यूड। बहुत धन्यवाद। नमस्कार करिए, हाय मत करिए। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों,
आप कभी इमेजिन कर सकते हो, ये एमडी साहब है यहाँ के करता धरता पुनर्नवा के और ओनर, और यहाँ के इनकी आप सौम्यता देखिए, इनकी सिंप्लिसिटी देखिए। सर हम लोग बहुत प्रवचन सुनते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप तो चलते फिरते प्रवचन हो। आपके तो मैंने जस्ट बैठे बैठे नाश्ता करने चले आप, और इतनी गूढ़ बातें आपने कर दी, और हमारे व्यूअर्स भी सुनेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो पुनर्नवा आए तो सर से ज़रूर मिले। और क्या बात है, क्या ज्ञान है जो स्कूल में नहीं मिलेगा, जो कॉलेजों में नहीं मिलेगा, जो आप चलते फिरते थे। जापान बच्चों को संस्कार दीजिए। अच्छा, जो हम लोग सुनने जाते हैं बाबाओं के प्रवचन में, कभी आपने सोचा कि वो सारी बातें तो आप जानते हैं? ऐसा क्या हो सकता है कि वो सारी बातें नहीं जानते? सिर्फ आपको प्रकृति के बीच में रह के उस सत्य को स्वीकार करना है। इसलिए मेरा अभी भी कहना है कि आप अपने आप से बात करिए, अपने आप को जानिए, आपको उस शक्ति को समझिए, उस एनर्जी को जानिए जो आपको निस्वार्थ भाव से निःशुल्क मिली है। राइट। मत भटकिए। जिस दिन आप अपने गार्जियन बन गए ना, आपको फिर किसी गुरु की जरूरत नहीं है। आप अपने गुरु नहीं बन पाते क्योंकि आप विद्यार्थी नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद सर, हमारा सौभाग्य आज जो ये पल मिला हमको, और देखिए व्यूअर्स को भी। आप देखो चलते फिरते, सच बता रही हूँ, इतने ज्ञान, और हम लोग प्रवचन सुनते हैं, मैं ब्रेकफास्ट करते हुए इतनी सारी बातें, कमाल है। अभी से इतनी अगर है, देश हमारा समझे अगर, तो आप तो दुनिया हिला सकते हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है राधर कि आज हमें ये पल मिला। बस इसी के से पुत्राण नक्षत्र महालक्ष्मी भार्य रक्षित भैरवी पंतान सुपंता चव मार्ग क्षेम कृतः राजद्वारे महालक्ष्मी विजय सर्वतः। सबका विजय हो, सबके जीवन में आनंद हो। बस ऐसी चीज़ के पीछे मत पड़िए जो चीज़ नाशवान है, क्योंकि जो भी चीज़ नाशवान है वो आपको खुशी देगी, और जो चीज़ आनंद है वो आपको अनंत अवस्था देगी। तो आनंद के पीछे जाइए, आनंद के पीछे जाइए। खुशी तभी सर मंदिरों में सभी कहते हैं जब आरती खत्म होती है, आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो।